पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे वे कौन हैं या वे क्यों नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी से क्या होता है, ये पितृ दोष क्या है। यदि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वे हमसे नाराज हैं, और यदि वे नाराज हैं तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें आदि। दोस्तों, पितर हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितरलोक है, पितरलोक के ऊपर सूर्य लोक है, और इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितरलोक में जाती है। वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो यह हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक से स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में भी शायद कोई आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितरलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है। अब बात करते हैं पितरदोष की। पितरदोष क्या होता है? पितरदोष पितरों के रुष्ट होने के कारण माना जाता है कि पितरदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। पितरदोष से क्या होती हैं परेशानियां? इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितरदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका भी पूर्ण शुभ फल नहीं मिल पाता। पितरदोष दो प्रकार से करता है प्रभावित। पहला, अधोगति वाले पितरों के कारण। दूसरा, उधर्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण है परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग करने पर। विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिजनों के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रोध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। उधर गति वाले पितर सामान्यतः पितर दोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितर दोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितर दोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किया जाए, उनका कोई भी कार्य पितरदोष सफल नहीं होने देता। पितरदोष निवारण के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितरदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितरदोष। जन्म पत्रिका में लगन, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितरदोष का विचार किया जाता है। पितरदोष में घरों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितरदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितरदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों का जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितरदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और अष्टमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितरदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितरदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के लिए के अतिरिक्त इन घरों के अन्य उपाय जैसे मंत्र, जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। पितरदोष से मुक्ति के कुछ खास उपाय आइए जानते हैं। पहला, किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं। रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता जाएगा पितरदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों के ही सारे देवी देवता, इतर योनिया, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी के मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण लिया है
तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। यह कर्म टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय को थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें, उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाएगा। चौथा, घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह पितृस्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। 5वां, अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए समय याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। जाप के उपरांत दक्षांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसको पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। पितृदोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अद्भुत और अचूक फल देने वाला देखा गया है। उपाय है किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना। यह सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बढ़ाई कराने के लिए नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों के बल और तेज मिलता है, जिससे वह उधर लोगों की ओर गति करते हुए पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। पितृदोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट में नित्य सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो बहुत ही उत्तम। दीपक कम से कम 10 मिनट नित्य जलना आवश्यक है। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। शाम को अंधेरा होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में साड़ी सामग्री रखकर किसी बबूल के वृक्ष अथवा पीपल या बड़ के जड़ में रखकर आए। पीछे मुड़कर ना देखें। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी। हर कोई सरलता से इन्हें कर पितृदोष से मुक्ति पा सकता है, लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।